बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब दोस्तों ने मेरे थंबनेल में भी देख लिया कि आज की इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एनटीएस के एनुअल जो कि एमसीक्यूज़ हुए थे 2020 में। एनुअल एग्जाम्स फार्मेसी टेक्नीशियन के पार्ट 1 के यानी फ़र्स्ट ईयर के, तो उसमें जो फर्स्ट ईयर के पहले पेपर में पहली बुक्स यानी एनाटॉमी में से जो 15 एमसीक्यूज़ आए थे, आज हम उन पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि तमाम क्वेश्चन को स्टेप बाई स्टेप मैं स्टडी करूँगा और आपके सामने पढ़ के भी बताऊँगा और आपकी स्क्रीन के भी नज़र आएंगे। तो मैंने इन तमाम जो MCQ से उनको PDF की फ़ाइल में कन्वर्ट कर दिया है। तो मैं इस PDF फाइल को ओपन करता हूँ, तो देखते हैं कि कौन कौन सी MCQs 2020 के एनुअल एग्ज़ाम्स में आए थे। तो फाइल कुछ देर तक ओपन हो जाती है, तो तमाम MCQs पढ़ के भी बताता हूँ और उनके आंसर भी बताता हूँ कि उनके आंसर कौन कौन से थे। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन के सामने भी आ चुकी हैं स्टेप, तमाम MCQs पढ़ के भी बता देता हूँ और आपके सामने स्क्रीन के ऊपर भी आ रही हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें व्हाट ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी टिश्यू, यानी जो बॉडी के टिश्यू को स्टडी करने के नाम को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। इसका पहला करेक्ट आंसर था। जो दूसरा था उसमें उसने पूछा था द लाइन डैट डिवाइड द ह्यूमन बॉडी इन टू इक्वल पार्ट, यानी बॉडी को दो हिस्सों में बराबर हिस्सों में तकसीम करने को क्या कहते हैं, तो इसको ऑफ कोर्स मिडल लाइन कहते हैं। तो इसका बी आंसर करेक्ट था। जो थर्ड MCQs आया था उसमें उसने पूछा था विच ब्रांच ऑफ एनाटॉमी डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो इसको जो सेल को स्टडी करने को होता है नाम उसको साइटोलॉजी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर था बी। और जो चौथा MCQs आया था उसमें उसने पूछा था बेंडिंग द एल्बो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच मूवमेंट, तो ये ऑफ कोर्स डी है इसका, क्योंकि ये फर्स्ट वाली है फ्लेक्शन मूवमेंट होती है। तो जो पांचवा क्वेश्चन आया था इसमें उसने पूछा था व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन लेग एंड फोट इज़ डिक्रीज इन ह्यूमन बॉडी देन इज मूवमेंट इज़ नोन एज, तो ये जो है डोर्सल फ्लेक्शन होती है। इसका जो करेक्ट आंसर था वो बी था। तो छठा जो MCQs आया था उसने पूछा था विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अपर लिम्ब, यानी ह्यूमन बॉडी की जो अपर लिम्ब है उसमें लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो उसमें लॉन्ग बोन्स है वो हीमरस है। जो इसका करेक्ट आंसर था वो सी था। तो सातवां MCQ था उसमें हो मैनी वर्टिबर्स आर प्रेजेंट इन कॉक्सियल रीजन, तो इसमें ऑफ कोर्स 4 वर्टिबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका भी सी आंसर करेक्ट था। तो जो आठवां MCQ था इसमें उसने पूछा था बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, तो इसका ऑफ कोर्स नेफ्रॉन है बेसिक स्ट्रक्चर किडनी का फंक्शन भी, तो इसका करेक्ट आंसर बी था। तो जो नौवां MCQ आया था उसमें उसने पूछा था लार्ज बोन ऑफ लेग एंड बेयर होल बॉडी वेट की जो बॉडी के वजन को कंट्रोल करती है वो उस बोन का क्या नाम है, तो उसका बोन का नाम था थीबा, यानी बी करेक्ट आंसर था। तो जो 10वां MCQ आया था उसमें उसने पूछा था विच इज़ द फॉलोइंग आर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एज मैक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज़ नोन एज वलाई, जो वलाई होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो स्मॉल इंटेस्टाइन था। तो इसके बाद जो 11वां MCQ था उसमें उसने पूछा था हाउ मैनी फ्लेंजेस आर प्रेजेंट इन अपर लिम्ब ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ऑफकोर्स फ्लेंजेस जो होती हैं वो 14 होती हैं बॉडी में। तो ऑफकोर्स इसका जो करेक्ट आंसर था वो ए था। इसके बाद जो 12वां क्वेश्चन था इसमें उसने पूछा था वोकल कॉर्ड इल इन द विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बॉडी, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर था वो सी था, यानी लेरनेक्स में प्रेजेंट होती है। इसके बाद उसने जो 13वां क्वेश्चन MCQ जो पूछा था उसने पूछा था किडनी आर लोकेटेड इन द फॉलोइंग रीजन, किडनी यानी ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर था वो बी था, यानी लंबर रीजन में प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद जो चौदवां MCQ आया था उसमें उसने पूछा था ब्रांच ऑफ एनाटॉमी डैट डील विद द स्टडी ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, तो इसका ऑफ कोर्स अप्लाइड एनाटॉमी आता है, तो इसका करेक्ट आंसर था सी। जो 15वां MCQ था विच इज़ वन ऑफ आल्सो नोन एंड नी कैप, को जो नी कैप होता है उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसका ऑफ कोर्स दूसरा नाम पटेला है, तो पटेला ई है। तो इसका 15वें का जो करेक्ट आंसर था वो ए था। ये तमाम MCQs 2020 के जो एनुअल एग्जाम्स हुए थे फर्स्ट ईयर में, उनमें जो पेपर 1 है एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री मैक्रो, उनमें रिपीट हुए। तो एनाटॉमी की मैंने ये एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, इंशाल्लाह मैं फिजियोलॉजी पे वीडियो कल अपलोड करूँगा और परसों बायोकेमिस्ट्री, और इसके बाद
जो है माइक्रो, इन तमाम बुक्स पर स्टेप बाय स्टेप तमाम वीडियो बनाऊंगा। तो इंशाल्लाह ये वीडियो जो है वो तमाम सप्लीमेंट स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हैं और जिनके एनुअल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हैं, क्योंकि इनमें से MCQs आ सकते हैं और इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन टॉपिक से MCQs इस तरह के बनते हैं, तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। इनके बाद इंशाल्लाह मैं गेस्ट पेपर अपलोड करूँगा फर्स्ट ईयर के तमाम बुक्स के, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, तो इंशाल्लाह आपकी इससे बेहतरीन तैयारी होगी। तो तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो इस वीडियो के साथ जिन्होंने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, फॉर मोर अपडेट।